महाराष्ट्र के नागपुर जिले में उमरेड तालुका में एक गांव है खुर्सापुर। इस गांव के किसानों की जमीनें का अधिग्रहण किया गया। कहा गया कि भाई सिंचाई के लिए डैम बनाना है और उसके लिए जमीन चाहिए। जमीनों का अधिग्रहण किया गया। वहीं पे एक किसान है, उसका नाम है गजानन रामभाव जी घड़गे। उसकी भी जमीन चली गई बेचारे की। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जमीन चाहिए तो होती है 100 एकड़, अधिग्रहित कर ली जाती है 150 एकड़, ज्यादा जमीन ले ली जाती है। यहां भी ऐसा ही हुआ। जमीन चाहिए तो कम थी, ले ली गई ज्यादा। तो हालांकि उसकी जमीन अधिग्रहित हो गई थी, लेकिन वो खाली पड़ी हुई थी और वो उसके ऊपर सिंचाई लगातार कर रहा था। उसने इरिगेशन डिपार्टमेंट से परमिशन ले ली थी और वो उसके ऊपर लगातार सिंचाई कर रहा था। 1997 में ये बांध बन के कंप्लीट हो गया और लगभग 100 एकड़ जमीन ज्यादा दिखाई दी। बांध बन गया लेकिन 100 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई थी जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो 1997 में वहां के इरिगेशन इंजीनियर ने घड़गे को परमिशन दी कि आप 18 एकड़ जमीन के ऊपर खेती कर लीजिए। ये खेती करने की उसने परमिशन दी। इस दौरान 2000 में, सन 2000 में वहां के किसानों ने सरकार को चिट्ठी लिखी कि आपके पास फालतू जमीन है, हम खेती करना चाहते हैं, या तो आप वो जमीन हमें लीज पे दे दीजिए या आप हमें वापस बेच दीजिए, क्योंकि हमारे पास और कोई कमाने का जरिया नहीं है, हमारे पास यही सोर्स ऑफ इनकम है, आप ये जमीन हमें वापस कर दीजिए। सन 2002 में, 2 साल के बाद 2000 में इन्होंने चिट्ठी लिखी कि ये जमीन हमें वापस कर दीजिए और उस चिट्ठी को इन्होंने विलासराव देशमुख जो मुख्यमंत्री थे उनको भेजा, सिंचाई मंत्री को भेजा, लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर को भेजा, नागपुर के कलेक्टर को भेजा, नागपुर रिहैबिलिटेशन ऑफिसर को भेजा। 2 साल के बाद सिंचाई विभाग का जवाब आया कि आपकी जो जमीन ली गई है वो आप अब इस पे सिंचाई करना बंद कर दीजिए, क्योंकि हमें ये ब्यूटिफिकेशन के लिए चाहिए, सुंदरता सौंदर्यीकरण के लिए चाहिए, ब्यूटिफिकेशन करना। और उनको मना किया गया कि आप सिंचाई कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि 4 जून 2005 को नितिन गडकरी जी ने वहां के तत्कालीन सिंचाई मंत्री अजीत पवार जी को चिट्ठी लिखी कि मुझे पता चला है कि यहां 100 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है और ये जमीन आप मुझे दे दीजिए। 4 जून को उन्होंने चिट्ठी लिखी और 8 जून को 4 दिन के अंदर तुरंत अजीत पवार जी ने उस पर कार्रवाई की और कार्रवाई करके उन्होंने कहा, सिंचाई मंत्री ने, कि ये जो नितिन गडकरी जी की चिट्ठी आई है इसको VIDC विदर्भा इरिगेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की अगली मीटिंग जो 22 जून को होने वाली थी उसमें तुरंत प्रस्तुत किया जाए। कितनी तेजी से काम हुआ। जब किसानों ने चिट्ठी लिखी 2000 में कि ये जमीन हमें दे दीजिए, तो 2 साल के बाद चिट्ठी वापस आई कि आपको जमीन नहीं दे सकते, आप जमीन खाली कर दीजिए। लेकिन नितिन गडकरी जी ने 4 जून को चिट्ठी लिखी तो 4 दिन के अंदर ही उन्होंने कहा भाई इनकी चिट्ठी आई है, इसको VIDC की अगली बोर्ड मीटिंग में प्रस्तुत किया जाए। और मजे की बात यह है कि VIDC ने अगली मीटिंग में उनको वो जमीन देना मंजूर कर लिया कि नितिन गडकरी जी को जमीन दे दी जाए। उस मीटिंग में जो सेक्रेटरी थे VIDC के, उन्होंने एतराज किया कि भाई कानून के तहत ये जमीन उनको नहीं दी जा सकती, क्योंकि कानून के तहत इरिगेशन डिपार्टमेंट की कोई भी बिल्डिंग या इरिगेशन डिपार्टमेंट की कोई भी जमीन किसी प्राइवेट व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। लेकिन सरकार तो मन बना चुकी थी, पार्टियों के अंदर तो साठगांठ थी, तो उन्होंने वो जमीन, सब लोगों ने कहा कि कानून को बाद में देख लेंगे, अभी तो इनको जमीन दो। तो नितिन गडकरी जी का प्रपोजल था कि 37 हेक्टेयर जमीन आप मुझे दे दीजिए और 11 हेक्टेयर जमीन एक गेम्स ऑफ इंडिया नाम की कंपनी आप उनको दे दीजिए। नितिन गडकरी जी की दोनों बातें मान ली गई। किसानों को जमीन देने से मना कर दिया महाराष्ट्र सरकार ने और नितिन गडकरी जी को और जेम्स ऑफ इंडिया नाम की दोनों कंपनियों को जमीन दे दी गई।
इस रेजोल्यूशन के ऊपर अजीत पवार जी के सिग्नेचर है। वो रेजोल्यूशन मराठी में है तो हमने इसके साथ नहीं लगाया, लेकिन हमारी वेबसाइट www.indiaagainstcorruption.org उसके ऊपर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स मराठी में, जितनी चिट्ठियां लिखी किसानों ने, जितने रेजोल्यूशन सब हैं। 28 नवंबर 2007 को बीआईडीसी की एक और मीटिंग हुई और उसमें मीटिंग में कहा गया कि जेम्स ऑफ इंडिया कंपनी कह रही है कि हम ये जमीन 11 हेक्टेयर जो है इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो नितिन गडकरी जी ने कहा ये जमीन भी मुझे दे दीजिए, तो प्रस्ताव पारित करके वो जमीन भी नितिन गडकरी जी को दे दी गई। तो पूरी की पूरी लगभग 100 एकड़ जमीन जो फालतू थी वो जमीन नितिन गडकरी जी को दे दी गई। और नितिन गडकरी जी उस पर क्या कर रहे हैं, वो भी उस पर खेती कर रहे हैं और कुछ नहीं किया उन्होंने। तो किसान अगर खेती करते तो क्या मुश्किल थी, किसान ही खेती कर लेते, उसमें क्या दिक्कत थी। किसान भी कह रहे थे भाई हमें खेती करने न दो, और आज भी नितिन गडकरी जी उस पर खेती कर रहे हैं।